अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं कहने जा रही हूँ ना, एक शादीशुदा ज़िंदगी मतलब एक लड़की के शादी करने वाले एक लड़की के ज़िंदगी तबाह हो गया सिर्फ ससुराल वालों की वजह से। आजकल इतना केस आते हैं ना, दहेज के लिए बहू को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का खौफ तक उन लोग के दिल से मिट गया है। जो अल्लाह का खौफ है, जो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा इस सब चीज़ का, तो सब खौफ तक मिट गया है। हुआ यूँ ही कि लड़की का जो लड़का का माँ-बाप है ना, बाप नहीं है, माँ है, एक बहन है। तो लड़का का माँ सोच रहे जिस दिन मेरे बेटे का अच्छा जगह पे जॉब मिल जाएगा, मतलब अच्छा कोई कंपनी में जॉब जो मिलेगा और अच्छा सैलरी जब मिलेगा ना, तो अच्छे घर के लड़की एकदम, जो लड़की के आगे पीछे कोई नहीं होगा, खाली बाप माँ होगा और उसका भाई बहन कोई नहीं होगा, उस जैसे लड़की के साथ मेरा बेटे का शादी कराऊंगी। और नहीं भी मांगूंगी तो बहुत सारा मैं हम लोग को दहेज देंगे। ऐसा बहुत सारा इंसान है जो सोच के ऐसा शादी कराते हैं और हकीकत में ये सब कराते हैं। तो फिर लड़के के माँ इंतज़ार कर रही है, जब मेरा लड़का को कब अच्छा जॉब मिलेगा और मैं अच्छा घर की लड़की देख के उससे शादी कराऊंगी और बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा हुआ है। जब लड़का पढ़ा लिखा सीख के अपने पैर पे खड़े हो गए, तो फिर लड़का को अच्छा कंपनी से अच्छा जॉब मिल गया। तो मोटा रकम भी मिलता है, घर भी आलीशान है, मतलब अच्छा खासा घर है, बाप नहीं है, माँ और बहन है। बहन की भी शादीशुदा है, फिर भी घर पे 20 दिन मायके में पड़ा रहते, 10 दिन ससुराल में है ऐसा ननद भी है। तो फिर ऐसा, तो फिर एक जन बोले जे उसका माँ नहीं है, बाप है, तो लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, दिखने में भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ख़ानदान भी बहुत अच्छा है, तो देखो लड़की एक बार देखने जाओ। तो उसका माँ, बहन और भाई तीनों मिलके लड़की देखने गया बेटा, अब लड़की देखने गया, तो लड़की दिखने में अच्छा है, आगे पीछे है, कोई नहीं है, फिर घर भी 2 माले का घर है, मतलब पैसे वाले हैं। तो इस ऐसा सोच के, जो पैसे वाला सोच के उसका बेटा का शादी फिक्स कर दिया, फिर शादी भी हो गया। शादी भी हो गया, फिर देखे जो उसके बाप ने बहुत सारा ज़ेवर भी दिए उसको, हाँ, पूरा सजा के बहुत सारा ज़ेवर दिए, दामाद को भी अंगूठी, चेन, जो भी देना था घर का लिए सब कुछ दिए उसके बाप ने। मगर कैसे दिए, किस हालत में दिए, ये सब उन लोग को पता नहीं था, ससुराल वालों को नहीं पता था उसके बाप ने इतना सारा कैसे दिए। तो फिर जब लड़का बिजनेस मतलब कंपनी में जॉब करता था, अचानक से उसका जॉब छूट गया कुछ वजह से, क्योंकि नीयत अगर किसी का ख़राब होती है ना, हाँ, किसी भी मतलब चीज़ के लिए नीयत ख़राब होगा ना, किसी के दूसरे का बेटी के लिए गलत सोचेंगे ना, उसके साथ अल्लाह कैसे अच्छा कर सकती। तो उसका जॉब भी हाथ से चले गया, शादी के कुछ दिन बाद जॉब चले गया। तो फिर वो लड़का की माँ, उसका हस्बैंड बोले जे तुम्हारा जो जेवर है वो दो, मैं अच्छा कोई बिजनेस शुरू करती हूँ। तो लड़की ने बोले मेरा जेवर वगैरह मायके में है, मैं ला के दूँगी। ऐसा बात टालते गया, तो जेवर वगैरह नहीं दे रहे उसको। हाँ, उसने छुपा के रख दिया था, क्योंकि वो उसको समझ गया था जे ये लोग बहुत लालची है। सास, ननद, उसका हस्बैंड बहुत लालची है, वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसने छुपा दिया था, तो बोले मायके में से लाके दे दूँगी। तो उसको रोज़ परेशान करते थे, जे तेरा बाप को फ़ोन करके पैसा माँगा, मैं बिज़नेस शुरू करूँगी, तेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, तो दामाद के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। हाँ, मेरा भी कोई ऐसा पहचान वाले नहीं है जो मैं किसी से पैसा उधार लूँ, उसका हस्बैंड बोल रही है। तो ऐसा रोज़ उसको दबाव डालते थे, फिर हाथ भी उठाते हैं। हाँ, दहेज के लिए उसको दबाव डाल रहे, बहुत दबाव डाल रहे। तो उसके बाप के पास एक दिन लड़की गया, जाके बोले पापा ऐसा कर रही है, तो फिर उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की बहुत समझदार पढ़ी-लिखी थी, जे ऐसा मैं सहन नहीं करूँगी। ससुराल वालों के खिलाफ़ मैं दहेज के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूँगी। उसके बाप बोले ऐसा मत कर बेटी, शादीशुदा है, हाँ, घर बर्बाद हो जाएँगे, जाने दे, बोलने दे। तो उसके बाप बहुत समझा रहे बेटी को। तो बेटी बोले ऐसा मत करो पापा, चलो पुलिस स्टेशन में आगे चल के और हाथ से बढ़ जाए, कुछ और हो जाए, उससे अच्छा मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हूँ। तो उसके पापा ने बोला ऐसा मत कर, समझ में भी तो चलना है। तो फिर ऐसा समझा बुझा के उसके पापा ने उसका बेटी को ससुराल भेज दिया। तो उस बेटी गुस्से से ससुराल चले गया, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी। उसको बात बात पे हाथ उठाना, बिजनेस के लिए पैसा मांगना, बाप को फ़ोन कर पैसा मांग, हाँ, ऐसा बहुत सारा सताती थी। उसका सास, ननद, उसका हस्बैंड बहुत सारा सताती थी, तो उसको गुस्सा आता था, इसलिए बाप के पास जाके नहीं आ रहा था। जे मैं उन लोग का गुस्सा, उन लोग का हाथ उठाना, दहेज के लिए परेशान करना, ये सब मैं नहीं सहूँगी।
तो उसके बाप ने भेज दिया। तो ऐसा चलता गया, तो एक दिन उसका सालगिरह आया। तो सालगिरह के टाइम पे हैं बहुत खुश थे। जो शादी को 1 ही साल हुआ था, ज़्यादा नहीं, तो बहुत खुश थे। तो जेवर निकाल के उसने पहना, जब मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं साज धज के बैठूँगी, एक लड़की की जैसे ख्वाहिश रहती है। तो जैसे ही उसका हस्बैंड एंट्री किए घर बेडरूम में, तो देखा पूरा एकदम सोना पहन किए सज धज के बैठे हैं। तो फिर उसने देख के हैरान हो गया उसका हस्बैंड, जो सोना कहाँ से आया? उस तो बोले मैं नहीं है, ऐसा वो ऐसा बोले। तो फिर उसको हाथ उठाने लगे उसको, जो तेरे पास सोना कैसा है? तूने तो बोला तेरे पास सोने के जेवर कुछ नहीं है, बाप के पास है, लॉकर में है, तो ये सब कहाँ से आया? फिर उसने चुप है, ये है, जे बोले नहीं मैं मायके गया था तो लेके आया। से ये सब बहाना बना रही थी लड़की। तो उसका हस्बैंड बोला मैं बिज़नेस में इतना घाटा हो गया, डूब गया, तो मेरा पति कुछ भी तेरा फ़र्ज़ नहीं बनते? इतना माँगा, इतना बिज़नेस शुरू करने के लिए दर-दर भटक रही थी, फिर भी तूने मेरे जेवर नहीं दिए। तो फिर बीवी के ऊपर हाथ उठाने लगे सालगिरह के दिन। तो बीवी फिर बहुत रोने लगे। तो फिर उसका सास, ननद सब आ गया, चिल्ला रहे थे लड़का, तो फिर सब आ गए। तो बोले क्या हुआ? बोले ये देखो माँ, वो बोल रहे थे जेवर नहीं है, कुछ नहीं है, देखो ये सब जेवर पहन के बैठी है। हाँ, तो फिर उसका सास बोले ऐसा लड़की को घर में रखना ही चाहिए नहीं चाहिए, निकाल दे उसको, घर से निकाल दे, नहीं तो किधर कुछ मतलब उसका साथ कुछ कर दे, निकाल दे उसको घर से, ऐसा लड़की तो चाहिए ही नहीं। दहेज के लिए परेशान करना, किसी को मुसीबत डालना। हाँ, बाप माँ को सोचना चाहिए जे जब लड़की को बार बार दबाव डालते हैं ना, कोई ससुराल वाले बार बार पैसे का मांग करती है, सोने का मांग करती है, कुछ भी मांग करते हैं ना, तो उस लड़की के बाप माँ को लड़की को समझ जाना चाहिए ये अच्छा इंसान के अच्छा घर नहीं है, वहाँ से छोड़ के आ जाना ही बेहतर है। क्योंकि नसीब अल्लाह नसीब लिखते हैं बहुत बड़ा है। हाँ, वो छोड़ देंगे तो क्या शादी नहीं होगा? अच्छा ख़ानदान में इंशाल्लाह शादी हो जाएगा, मगर सोच उधर से निकल जाना ही बेहतर है। क्योंकि ऐसा अभी हो गया ना, जो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, जो मतलब सोना के लिए, कुछ दहेज के लिए, कुछ भी सास-ससुर वाला मतलब ससुराल वाला कुछ भी कर सकते हैं। कितना केस होती है, बीवी को मार देते हैं, बीवी को मतलब लड़की खुदकुशी करती है, जब अम्मा के पास पैसा नहीं है, लोग दबाव डाले तो खुदकुशी कर लेती है। लेडी के ऊपर कितना बहू के ऊपर दबाव डालती है। तो मैं इतना कहूँगी जे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बाहर से मालूम नहीं पड़ा, शादी हो भी गया, जे उसका मन में क्या है, शादी हो भी गया ना, जब वो लोग बार बार परेशान करेंगे ना, तो वहाँ से आ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक बार मिलता है, उसको अच्छे से गुजरना चाहिए। तो फिर आ जाना चाहिए उधर से, अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए, कि अपना खुदकुशी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। बाप माँ ऐसा सोच के, जो समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बेटी घर पे आके बैठेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बेटी के जान से बढ़कर कुछ है क्या? हाँ, उन लोग को तो सज़ा अल्लाह देंगे, जो कुछ गलत काम करते हैं तो सज़ा तो मिल के रहती है, ये दुनिया में ही सज़ा देंगे। तो फिर वो उसका बहू को साथ उन लोग ने गलत कर दिया, तो उसका बाप को बोले जो तुम्हारा बेटी घर से निकल गया, चले गया कहाँ पता नहीं। तो उसका बाप बोले मेरे बेटी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मतलब क्या हर चीज़ में लड़ने का ताकत उसमें है, तो गलत काम कर ही नहीं सकते। तो उसने पुलिस स्टेशन में उसका बाप ने कंप्लेन किया, तो पुलिस ने उन लोगों से पकड़ा। तो मतलब जब उन लोगों को बहुत माराम पीटी किया ना, ससुर वालों को बहुत जब दबाव डाले, तो उन लोग ने सच बोल दी। तो इसलिए कोई भी चीज़ को जांच पड़ताल करना ही ठीक है यार। कभी भी दहेज के लिए कोई सताए तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। घर पे माँ बाप के घर पे आना चाहिए। समाज क्या कहेंगे, दुनिया वाला क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाला क्या घर पे रोज़ी मतलब खाना दे के जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं, जो दुनिया वाले जो खाएंगे, मान सम्मान के वजह से अपना खुदकुशी कर लेंगे, मान सम्मान के वजह से बाप माँ अपने बेटी को घर नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुनिया वाला क्या आपका घर चला रहे हैं, जो उसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, बच्चे खुद के बारे में सोचे, ये सब करना चाहिए। दुनिया वाले समझ के कहेंगे, दुनिया कहेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। इसके वजह से ही तो आधा इंसान खुदकुशी कर लेती है, दहेज के परेशान करते हैं बोल के। तो अपना घर आ जाना चाहिए, कोई अगर सताए तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहिए, कोई अगर सताए तो दहेज के लिए परेशान किया तो, मगर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।